फ्रेंड्स, आज मैं आप सभी को बताने वाला हूँ डिसेंडिंग चार्ट पैटर्न के बारे में। जैसा कि आप जानते होंगे डिसेंडिंग चार्ट पैटर्न के बारे में, या नहीं जानते होंगे तब भी कोई बात नहीं। आज मैं आप सभी को डिसेंडिंग चार्ट पैटर्न बहुत ही ब्रीफली तरीके से बताने वाला हूँ। तो ये चार्ट पैटर्न बनता कब है? जब मार्केट अप ट्रेंड में होती है। मार्केट देखो, जैसे ये अप ट्रेंड में जा रही थी, उसके बाद में जब मार्केट में डाउन ट्रेंड या करेक्शन होता है, मार्केट में जो होता है वो आप बोल सकते हैं जैसे ये करेक्शन हुआ, ये मार्केट का करेक्शन हुआ, मार्केट अप ट्रेंड में जा रही थी कंटिन्यू, तब आपको जो है डिसेंडिंग ट्रेंगल आपको बनता हुआ नज़र आएगा। यहाँ पर भी एक डिसेंडिंग ट्रेंगल बनता हुआ नज़र आया है, जैसा कि आपको दिखाते हैं। ये देखिएगा, यहाँ पे आपको जो है ये एक ट्रेंगल बनता हुआ दिखाई पड़ेगा, और इसमें एंट्री और एग्ज़िट कैसे करते हैं ये आपको सब कुछ आपको यहीं यहाँ पर बताएंगे। तो आप देखेंगे, जब यहाँ से मार्केट अप ट्रेंड में जा रही थी, उसके बाद में मार्केट में जब यहाँ पे करेक्शन आया है, तो आप देखेंगे ये एक यहाँ से बायर्स एंट्री किए थे, उसके बाद में फिर यहाँ पे दोबारा एंट्री किए थे बायर्स, उसके बाद में फिर ऊपर गया। उसके बाद में जब ये थोड़ा हल्का हल्का करेक्शन जो आ रहा है, यहाँ पे बायर्स ए डाउन हो रहा है। उसके बाद में मार्केट में अचानक से आप देखेंगे कि यहाँ से काफ़ी ज़्यादा गिरावट हुई, तो यहाँ पे सस्टेन तो किया इस सपोर्ट लेवल पे। उसके बाद मार्केट में आप देखेंगे यहाँ से बायर्स आए, बट इस रेजिस्टेंस लेवल के ऊपर नहीं किसी भी टाइम बायर्स निकल पाए हैं। तो आप बोल सकते हैं कि बायर्स तो आ रहे हैं, बट जो अपने लेवल के ऊपर नहीं निकल पा रहे हैं। एक रेजिस्टेंस लेवल, अगर इस रेजिस्टेंस लेवल के ऊपर जब निकलते तो यहाँ से बुलिशनेस शो हो जाता। तो मार्केट में अभी जो है यह कंटिन्यू जो है डाउन ट्रेंड चल रहा था। उसके बाद में देखेंगे कि ये आपने जब एक ट्रेंड लाइन लगाई है, तो आप यहाँ पे जो है सपोर्ट लेवल पे आप अपने जो है सस्टेन कर रहा है। उसके बाद में यहाँ से बाउंस बैक हुआ, यहाँ से बायर्स आए, उसके बाद में फिर यहाँ से जब नीचे गिरा तो ये सपोर्ट लेवल था, जो ये सपोर्ट लेवल था, ये सपोर्ट लेवल कभी ये यहाँ पे सस्टेन किया और इसका था यहाँ पे, बट इस लो को इसने कभी भी ब्रेक नहीं किया है, बट नया हाई बनाया है। ये लो था, ये हाई था, और नया ये जो है लोअर हाई बनाया। उसके बाद में जब मार्केट यहाँ से ऊपर गई तो इस हाई को भी इसने ब्रेक किया है, तो नया हायर हाई बनाया। उसके बाद में आप देखेंगे कि यहाँ पे जो है मार्केट इस तरह से लो से हाई गई, उसके बाद में फिर लो आया, बट इस लो को कभी नहीं इसने टच किया है। उसके बाद में आप देखेंगे कि फिर जो है नया हाई बनाया। उसके बाद में देखेंगे फिर मार्केट करेक्शन देने आई, बट अपने जो प्रीवियस लो है उसके पास कभी भी नहीं आई। वहाँ से फिर मार्केट ने बाउंस बैक किया। तो यहाँ पे इस ट्रेंगल में एंट्री कब करना है और एंट्री नहीं करना है, एंट्री से बचना भी कब है, क्योंकि अगर यहाँ से ये पैटर्न कंटिन्यू डाउनफॉल में होने वाला होगा, तो आप जो है इस चार्ट में अगर एंट्री कर लिए तो आपका लॉसेस होगा। तो आपको ये चीज़ देखना है कि इस चार्ट में कब एंट्री करना है। तो आप यहाँ पे एंट्री कब करेंगे? जब ये चार्ट फॉर्म हो रहा होगा, उसमें देखेंगे तो नीचे से ये एक ट्रेंड लाइन बनेगी जो ऊपर की तरह जाएगी। ऊपर की तरफ जब ये जा रही होगी, तब आप देखेंगे इसमें जो है नए हायर हाई और नए लोअर हाई, हायर लो बन रहे होंगे। तो जब नए हायर हाई और नए लोअर हायर लो बन रहे होंगे, तो आप जो है देखेंगे यहाँ पे नीचे डब्ल्यू पैटर्न भी दिख रहा होगा। और डब्ल्यू पैटर्न आप जान सकते हैं कि बॉटम में अगर डब्ल्यू पैटर्न बन रहा है, तो यहाँ पे पहली बात तो ये डिसेंडिंग एक ट्रेंगल बन रहा है, और सेकेंड कंफर्मेशन आपको मिली कि यहाँ पे डब्ल्यू पैटर्न मिल रहा है, और थर्ड यहाँ पे जो है एक और कंफर्मेशन आपको मिल रही होगी। यहाँ पे आप बॉटम में देखेंगे कॉन्टिन्यू हैमर बन रहे हैं। यहाँ पे देखेंगे मार्केट यहाँ से सेलर्स तो आ रहे हैं, बट यहाँ पे देखेंगे, देखो स्पिनिंग टॉप, ये देखो स्पिनिंग टॉप बॉटम में बुलिश स्पिनिंग टॉप बनी है। तो एक देखो ये बुलिश कैंडल स्टिक बनी, और दूसरी ये देखो हैमर कैंडल स्टिक जो है बनी, ये भी बुलिश कैंडल स्टिक है। उसके बाद में आप देखेंगे ये डब्ल्यू पैटर्न भी बना था।
और डब्ल्यू पैटर्न जो बन रहा था, उसके बाद में जब डब्ल्यू पैटर्न का यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ, यहाँ पे आप देखेंगे कि ये डब्ल्यू पैटर्न का ब्रेकआउट हुआ। ब्रेकआउट होने से पहले हल्का कैंडल जो है ऊपर गई, उसके बाद में मार्केट फिर नीचे आई। जब मार्केट यहाँ से ऊपर गई, उसके बाद में मार्केट नीचे आई, तो मार्केट आप देखेंगे ये जो लो था, जब अगर इस लो के नीचे मार्केट आ रही है, अभी आपने एंट्री नहीं की है, जब इस लो के मार्केट नीचे आ रही है, यहाँ से नीचे आ रही है, उसके बाद में कुछ इस तरह का प्राइस एक्शन बना रही है, तो आपको इस तरह के चार्ट पैटर्न से दूर रहना है। क्योंकि ये जब जो है बियरिश बन जाएगा चार्ट पैटर्न, क्योंकि यहाँ पे जो है अगर डिसेंडिंग ट्रेंगल तो है, बुलिश डिसेंडिंग ट्रेंगल कब बना है, जब यहाँ पे इसमें जो रेजिस्टेंस लेवल है उसके ऊपर मार्केट जो है क्लोजिंग करने लगे, तब तो ये बुलिशनेस शो करेगा। अगर इसके लोअर जो ये सपोर्ट लेवल हैं, अगर इनके नीचे लोअर हाई की फॉर्म में जो है प्राइस एक्शन बनने लगेगा, तब आप इसमें एंट्री नहीं करेंगे। यही चीज़ आपको जो है लॉसेस होने से बचाएगी। तो एंट्री कब करना है, तो एंट्री आपको पता है, ये रेजिस्टेंस लेवल जो था, यहाँ से ऊपर गई मार्केट, उसके बाद में नीचे करेक्शन देने आई, उसके बाद में जब इस रेजिस्टेंस लेवल को ब्रेक किया तो आप देखेंगे इस अपने रेजिस्टेंस लेवल पे रुक रही आके हैं। तो उसके बाद में दोबारा यहाँ से करेक्शन दिया, तो आप देखेंगे प्रीवियस जो ये सपोर्ट लेवल था, उसके बाद में यहाँ पे रुकी। अगर यहाँ पे ये बुलिश कैंडल जैसे बनी है, ये बुलिश कैंडल जैसे बनी है, ये वाली, ये कैंडल कौन सी है, ये कैंडल जो है आप बोल सकते हैं हैमर टाइप की है, बट कहने मतलब हैमर नहीं है। तो यहाँ पे जब इस कैंडल का हाई ब्रेक होगा तो आप एंट्री कर सकते हैं। जब ये हाई ब्रेक हुआ तो आपने एंट्री की, तो सबसे पहले जो है इस रेजिस्टेंस लेवल जो था इसको ब्रेक किया, तो आपको यहाँ से यहाँ तक का टारगेट आपको 2 से 4 रुपए का मिलेगा। फिर उसके बाद में जो है आप फिर देखेंगे कि जो है यहाँ से ऊपर गया, उसके बाद में जो है जब रेजिस्टेंस लेवल को ब्रेक इसने किया, उसके बाद में फिर ये रेजिस्टेंस लेवल जो था एज अ सपोर्ट बन चुका था, उसके बाद में फिर यहाँ से करेक्शन देके उसने जो है रीटेस्ट किया। और जब इस टाइम आप इसने जो है इस रेजिस्टेंस लेवल को ब्रेक किया है, तो आप देखेंगे कितना अच्छा टारगेट दिया है। ये होता है डिसेंडिंग ट्रेंगल चार्ट पैटर्न, और इसमें इससे भी बड़ा टारगेट मिलेगा, ऐसी बात नहीं है। तो आप देखेंगे, ये देखो कंटिन्यू जो है गिरा, बट ये देखो मेजर सपोर्ट में इसका जो है कहाँ पे दिख रहा था, मेजर सपोर्ट लेवल यही था। मार्केट ने कभी भी इस सपोर्ट लेवल को ब्रेक नहीं किया है। आप देख रहे होंगे कि इस सपोर्ट लेवल को मार्केट ने कभी भी ब्रेक नहीं किया है। उसके बाद में आपने फिर इस रेजिस्टेंस लेवल को इसने यहाँ पे दोबारा ब्रेक किया है, तो देखेंगे फिर उसके बाद में फिर यहाँ पे करेक्शन देने आया। उसके बाद में यहाँ पे जो है टारगेट आपका अचीव्ड हो चुका था, क्योंकि यहाँ से जो है नेक्स्ट आप रेजिस्टेंस लेवल का जो है अगर टारगेट लेंगे, तो यहाँ पे आपका जो है टारगेट पूरा हो चुका। उसके बाद में दोबारा से यहाँ पे जो है एंट्री आपको मिल सकती है। फिर यहाँ पे एंट्री किए तो आप ऊपर गया, उसके बाद में आप देखेंगे दोबारा जो है डिसेंडिंग चार्ट पैटर्न यहाँ पे शो होता हुआ दिखा रहे। ये लोअर टाइम फ्रेम पे आपको 1 डे टाइम फ्रेम है, ये चार्ट का जो है 1 डे टाइम फ्रेम है। इसमें फिर यहाँ पे दोबारा डिसेंडिंग चार्ट पैटर्न शो होता हुआ नज़र आ रहा है। जैसे आप देखेंगे मार्केट अप ट्रेंड में थी, जैसा कि हम तो पहले ही आपको बता चुके हैं कि मार्केट जो है अप ट्रेंड में थी। उसके बाद में जब मार्केट करेक्शन देने आती है या डाउन ट्रेंड में होती है, तो आप देखेंगे कि एक सपोर्ट लेवल अपने मेजर सपोर्ट लेवल पे जो है आकर रुकती है, और वहाँ से जब बुलिश प्राइस एक्शन बनता है और मेजर रेजिस्टेंस लेवल को ब्रेक करता है, और वहाँ पे रीटेस्ट जब होता है, तो आप वहाँ पे एंट्री करेंगे। उसके बाद में आपको बहुत ही अच्छा टारगेट देखने को मिलेगा। यहाँ पे देखें तो टारगेट अचीव हुआ। उसके बाद में फिर मार्केट में आप देखेंगे कि ये अब ट्रेंड चल रहा था, उसके बाद में फिर मार्केट में करेक्शन हुआ। यहाँ पे जो है आपको बता ही चुके हैं कि इस तरह से यहाँ पे जो है आप एक ट्रेंड लाइन लगाएंगे, तो ट्रेंड लाइन के सारे जब मार्केट
अप ट्रेंड में यहाँ से धीरे धीरे कन्वर्ट हो जाएगी। और ये जो सेलर्स थे, जब सेलर्स यहाँ पे ट्रैप हो जाएंगे कि पता चलेगा कि मार्केट में अब जो है बेरियसनेस नहीं बची है, तो आप यहाँ पे एंट्री करेंगे। एंट्री करने की आपको जो है कंडीशंस बता चुके हैं कि किस कंडीशन में जो है आपको एंट्री करनी है। यहाँ पे देखेंगे कितने अच्छे टारगेट मिले हैं। देखिए आप देखें क्या टारगेट मिले हैं, बताइए। यहाँ पे अगर आपने एंट्री बना ली, और इस स्टॉक में मैंने एंट्री यहाँ पे बनाई थी, यहाँ पे जब ये देखो कौन सी कैंडल है, ये आप कैंडल बताइएगा। ये जो है इन्वर्टेड हैमर कैंडल है। जब इन्वर्टेड कैंडल यहाँ पे देखो, बुलिस के जो है बुलिसनेस के आपको कंफर्मेशन भी मिल रही है। एक नहीं, दो दो नहीं, तीन तीन आपको जो है कंफर्मेशन मिल रही, उसके बाद में आप एंट्री कर रहे हैं। ऐसा नहीं कि आपने तुरंत ही एंट्री कर ली। तो यहाँ पे जैसे ही इन्वर्टेड हैमर का हाई ब्रेक हुआ, तो आप देखेंगे कितने अच्छे टारगेट। ये कैंडलस्टिक प्लस चार्ट पैटर्न प्लस प्राइस एक्शन और प्लस साइकोलॉजी, आपकी जो मिक्सअप होगा, उसके बाद में आप जब एंट्री करेंगे तो बहुत ही अच्छे आपको रिजल्ट देखने को मिलेंगे। तो क्योंकि आप ट्रेड करते हैं, तो उसमें अगर कंफर्मेशन के साथ में एंट्री नहीं करेंगे तो आपकी लॉसेस के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। तो इसीलिए आप किसी भी ट्रेड को लेने से पहले ये कंफर्म कर लें वहाँ पर कि जो है मेरा प्रॉफिट कितना होगा और लॉसेस कितना होगा। क्योंकि बाय द वे यहाँ पे मैंने एंट्री कर ली यहाँ पे, इसका प्राइस कुछ भी था, उसके बाद में यहाँ से मार्केट जो है रिवर्स हो गई। मार्केट जैसे डाउन ट्रेंड में चल रही थी उसी तरह नीचे चल गई। तो मेरा एसएल यहाँ पे लगा था, तो मेरा 2-4 रुपए का एसएल लेके मैं मार्केट से बाहर हो जाऊँगा। अगर आप सोच रहे हैं कि मैं जो है यहाँ पे ले लिया हूँ, उसके बाद में कितना गिरेगा और कितना ये स्टॉक गिर सकता है, तो ये सोच आपकी नहीं होनी चाहिए। मार्केट में आप अगर जिस सोच को लेकर एंट्री किए हैं, अगर वो चीज़ फॉलो नहीं हो रही, तो आप वहाँ से एग्ज़िट कर लीजिएगा। क्योंकि अगर आप एग्ज़िट नहीं कर रहे हैं तो मार्केट में आपको काफ़ी ज़्यादा लॉसेस देखने को मिल सकते हैं। क्योंकि आप प्रॉफिट में अगर होल्ड करेंगे तो आपको काफ़ी अच्छा, जब वहाँ पे प्राइस एक्शन दिख रहा है आपको अच्छा, तो आप एंट्री कीजिए और कहने मतलब वहाँ पे टारगेट अचीव कीजिए। ऐसा ना हो कि आपको टारगेट मिल नहीं रहा है और आपके लॉसेस बढ़ते जा रहे हैं। तो डिसेंडिंग चार्ट पैटर्न आपको समझ में आया होगा, क्योंकि मैंने आपको बहुत ही अच्छी तरीके से बेसिक तरीके से आपको बताया कि इसमें किस तरह से एंट्री करेंगे और किस तरह से एग्ज़िट करेंगे। ओके।